नमस्कार, मैं हूं काजल की न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबरें। बीजेपी नेताओं की भाषा सुनकर पूरा समाज आहत हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जब चुनकर जाते हैं और संसद भवन में पहुंचते हैं, उसके बाद उनकी भाषा बही मवाली और गुंडों वाली रहती है। इसका जीता जागता प्रमाण संसद भवन में रमेश बिधूड़ी द्वारा दिया गया बयान है। इससे तमाम विपक्षी नेता एकजुट हो गए हैं और बिधूड़ी के लिए घेर लिया है। वहीं हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे संसद में भी नहीं चूकेंगे, ये कभी सोचा न था। ये हम नहीं कह रहे, ये तमाम नेताओं का कहना है जो विपक्ष में खड़े हुए हैं। आइए जानते हैं क्या कहते हैं विपक्षी नेता और किस तरह की भाषा का प्रयोग किया है रमेश बिधूड़ी ने। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़े, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात बाहर देखो अभी रोज पढ़ रहे थे। सर इसरो ने वर्ष 2019 से अब तक सदन के अंदर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग रमेश बिधूड़ी के द्वारा किया गया, ये तो एक माफिया गुंडे की भाषा है। आप एक सम्मानित सांसद को जो लोकसभा में चुनकर आया है, लाखों जनता ने उसको चुन के भेजा है, आपने उस सांसद को वहां आतंकवादी कह दिया, गाली दे दी, ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया जो मैं आपको बोल नहीं सकता। और प्रधानमंत्री के बारे में भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि उनकी मृत्यु की कामना करते हुए ऐसे शब्द का प्रयोग किया जो मैं बोल नहीं सकता आपके कैमरे पे, कि फला किसी ने ऐसा कहा, किसी ने ऐसा कहा। किसने कहा? किसने कहा प्रधानमंत्री के बारे में वो सब बातें? तो इसलिए दानिश अली का जो जिस प्रकार से अपमान सदन के अंदर किया गया है, वो इस देश के जो तमाम विपक्ष के सांसद हैं जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं, उन सब का अपमान है। मैंने तो मणिपुर की हिंसा का मुद्दा उठाया सदन में, मुझे निलंबित करके बाहर कर दिया। इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई देखा आपने? तो ये एक अजीब बात है कि पूरे विपक्ष को तो तुरंत सस्पेंड करो, बर्खास्त करो, बाहर करो, और जहां बीजेपी का सांसद है वो किसी को गाली दे, सदन में कल को मां बहन की गालियां शुरू हो जाएंगी। अगर इस प्रकार की परंपरा शुरू हो गई है तो कल तो सदन में मां बहन की गालियां शुरू हो जाएंगी। ये क्या भाषा है? प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा को सैंक्शन करते हैं? आरएसएस में यही सिखाया जाता है, यही संस्कार दिया है बीजेपी ने। गुंडागर्दी करोगे इस देश के अंदर, हम लोग संसद में जाना छोड़ दें? तो ये बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है। अगर ओम बिरला जी में जरा सी भी नैतिकता है तो इस सांसद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में उन्होंने टिप्पणियां की, ऐसी पाबंदी लोकसभा को इनके ऊपर लगानी चाहिए। लोकसभा में अक्सर नेताओं को एक दूसरे पर आरोप लगाते और उनकी आलोचना करते देखा गया है, लेकिन 22 सितंबर को सदन की कार्रवाई के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ संसद की गरिमा को तार-तार करने का काम किया, बल्कि खुद सांसद के पद का भी सम्मान नहीं रखा। बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली को लेकर कई ऐसे आपत्तिजनक शब्द बोले जिन्हें एक सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। फिलहाल अब इसे लेकर राजनीति गर्मा गई है और विपक्षी नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो रमेश बिधूड़ी के रवैये पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी सांसद रमेश बिधूड़ी के साथ ही बीजेपी को भी निशाने पर लिया। कुंवर दानिश अली को लेकर कहे गए रमेश बिधूड़ी के अपमानजनक बोल पर स्वामी प्रसाद मौर्य भड़क गए और उन्होंने इसे लेकर सीधे सीधे बीजेपी को निशाने पर लिया।
स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से एक पोस्ट करते हुए सदन की कार्यवाही का वीडियो शेयर किया, जिसमें बीजेपी के एमपी रमेश बिधूड़ी बसपा के सांसद कुंवर दानिश अली को अपशब्द कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने पोस्ट करते हुए लिखा, ये देखो बीजेपी सांसद का असली चेहरा और संस्कार, ये सांसद है या गंवार। इसके अलावा कई विपक्षी नेताओं ने बीजेपी एमपी रमेश बिधूड़ी के व्यवहार की आलोचना की है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि ये एक आपराधिक घटना से कम नहीं है। साथ ही उन्होंने मांग भी की है कि ऐसे लोग जिनकी जुबान इतनी खराब है, उन पर पूरी उम्र के लिए पाबंदी लगे ताकि वो चुनाव नहीं लड़ सके। दानिश अली जो सांसद हैं, वो केवल बहुजन समाज पार्टी के सांसद नहीं है, ये बात मत भूलें आप। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जब गठबंधन था, उस समय के वो चुने हुए सांसद हैं। और अगर उनके ऊपर टिप्पणी की गई है तो मानहानि का दावा अगर हो रहा है, तो लोकतंत्र का जो मंदिर है, हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। और ऐसे लोग जिनकी जुबान इतनी खराब है, उनको पूरी उम्र के लिए पाबंदी लग जाएगी कि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो क्या सर मानहानि के दावे को लेकर के आप भी कुछ दावा? हमें उम्मीद है कि लोकसभा में जो सांसद बैठे हैं और जो लोगों ने देखा है, उसमें कार्रवाई होगी। वहीं बीजेपी ने भी रमेश बिधूड़ी को लेकर कड़ा रुख अपना लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर सांसद रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी लोकसभा में अपने बयान के चलते बुरे घिर गए हैं। जहां तमाम विपक्षी पार्टियां उन पर सवाल खड़ा कर रही हैं, वहीं उनकी अपनी ही पार्टी भाजपा ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इस बीच AIMIM प्रमुख ओवैसी का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने रमेश बिधूड़ी को लेकर क्या कुछ कहा है, वीडियो में आपको सब कुछ बताते हैं। नमस्ते। तमाम देश दुनिया की खबरें और जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ये वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रहते हैं और कई ऐसे मौके आए हैं जहां उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है, चाहे वो वुमेन रिजर्वेशन बिल ही क्यों ना हो। और अब रमेश बिधूड़ी के मामले में भी ओवैसी का बयान सामने आ गया है। लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली को गाली देने के मामले पर AIMIM चीफ ओवैसी ने भाजपा पर तंज कसा है। ओवैसी ने कहा, बीजेपी सांसद के वायरल वीडियो में चौंकाने वाला कुछ नहीं, यही आगे चलकर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष बनेंगे। ओवैसी ने कहा, भाजपा एक अथाह खाई है, इसीलिए हर दिन एक नया निचला स्तर मिल जाता है। मुझे भरोसा है इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। संभावना है कि आगे इसे भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। आज भारत में मुसलमानों के साथ वैसा ही सुलूक हो रहा है जैसा हिटलर की जर्मनी में यहूदियों के साथ किया जाता था। मेरा सुझाव है कि जल्द इस वीडियो को अरबी में डब करें और अपने हबीबियों को भेजें। दिल्ली से भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी की अमर्यादित टिप्पणी पर जमकर हंगामा हो रहा है। सभी विपक्षी पार्टियां भाजपा पर हमलावर हैं। यहां तक कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी टिप्पणी पर आपत्ति जाहिर की। मुद्दे पर कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी का बयान निंदनीय है। ये सिर्फ दानिश अली का नहीं बल्कि पूरे संसद का अपमान है। नई संसद की शुरुआत इस तरह की अमर्यादित भाषा के साथ हुई। पीएम मोदी, क्या आपने ये बयान सुना? बिधूड़ी की भाषा ही भाजपा की भाषा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि पीएम मोदी, क्या आपके साथ संसद में आतंकवादी बैठते हैं? क्या आरएसएस में यही भाषा और संस्कार सिखाए जाते हैं? मैंने तो सिर्फ मणिपुर हिंसा का मामला उठाया था तो मुझे निलंबित कर दिया। अब इस गाली गलौज करने वाले सांसद के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी?